वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 2 ईडियम फ्रेजेस का शुरू करेंगे। और इससे पहले मैंने क्लास 1 जो ईडियम फ्रेजेस का क्लास 1 था वो आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके उसको आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईडियम फ्रेजेस जो कि वेस्ट कंटेंट मैंने लिया है, जो आप लोगों के लिए बेसिकली एसएससी सीजीएल में आए हुए ईडियम फ्रेजेस हैं, या ये कह लीजिए कि लाइकली टू बी अपीयर्ड इन योर कमिंग एग्जाम्स। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात और, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों को, इवन मेरे बहुत सारे डियर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स का कहना होता है कि सर वोकैब याद नहीं होती है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि वोकैब इज़ नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग, इज़ ए practical subject, and you have to use the vocab you learn in your daily language. Whenever you get chance, use the words you learn from our classes. Use your antonyms you learn, use your synonyms you learn. जब भी जहाँ भी आप लोगों को चांस मिलता है बोलने का, तो आप जितना भी vocab पढ़ते हैं, चाहे वो एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, use that properly and use that regular basis. देखिए idiom phrases क्लास 2, क्लास 1 हम लोगों का रिकॉर्ड हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिए उसको। पहला है idiom ए ब्लैक शीप। क्या है स्टूडेंट्स? ए ब्लैक शीप। अगर हम इसके वर्ड मीनिंग पर जाएंगे तो वर्ड मीनिंग इसका बनता है एक काली भेड़। क्या बनता है बेटा? काली भेड़। तो काली भेड़ का अर्थ देखिए अब किस अर्थ में जाएगा। ऑप्शंस हैं एन एक्सपेंसिव डील, एन एक्सपेंसिव डील, एक महंगा सौदा, वेल नोन पर्सन, एक जाना पहचाना व्यक्ति, ए पर्सन विद बैड रेपुटेशन, आप लोग भी हर बार की तरह कॉपी पेन लेके बैठिएगा, एन अनवांटेड पर्सन, एक अवांछित व्यक्ति, एक अनवांटेड पर्सन, ए पर्सन विद बैड रेपुटेशन, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी रेपुटेशन खराब है, वेल नोन पर्सन, एन एक्सपेंसिव डील, और एक महंगा सौदा। क्या है भाई? एक ब्लैक शीप। देखिए थोड़ा माइंड मैपिंग करते हैं, इसकी माइंड मैपिंग करते हैं। देखिए, जनरली वी सी द शीप इन देयर कॉमन वाइट कलर। किस में देखते हैं हम लोग? वाइट कलर में देखते हैं। लेकिन हम लोग किसकी बात कह रहे हैं? वी आर टॉकिंग ए शीप विद ब्लैक कलर। किसकी बात कह रहे हैं हम? एक काली भेड़। काली भेड़, अब समझ लीजिए कि अगर भेड़ों का जो कॉमन कलर होता है इन इंडिया वो वाइट होता है, और वाइट शीप के बीच में हम बात किसकी कह रहे हैं? ब्लैक शीप। और ब्लैक जो कलर होता है वो अच्छे के लिए तो नहीं है, अच्छे के लिए नहीं है, तो बुरे के अर्थ में जाएगा। तो बुरा शब्द कहाँ मिलता है आपको? एक्सपेंसिव डील तो बुरी नहीं है भाई, महंगा सौदा है, नहीं होगा। वेल नोन पर्सन नहीं होगा। ए पर्सन विद बैड रेपुटेशन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा बेटा? ए पर्सन विद बैड रेपुटेशन इसका राइट आंसर होगा। ये ब्लैक शीप का मतलब होता है कुल कलंक, एक ऐसा व्यक्ति अमॉन्ग अस दैट हैज अ बैड रेपुटेशन, जिसकी इमेज खराब होती है। ए पर्सन विद बैड इमेज, बैड प्रेस्टीज, एक खराब ख्याति का व्यक्ति, खराब चरित्र का व्यक्ति क्या कहलाता है? ब्लैक शीप कहलाता है। द आंसर विल बी ए पर्सन विद बैड रेपुटेशन। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। वेस्ट वंस ब्रीथ, वेस्ट वंस ब्रीथ। वेस्ट खराब करना होता है, बिगाड़ना होता है। वंस ब्रीथ, ब्रीथ हम बोलते हैं हीलिंग, सांस लेने को ब्रीथ बोलते हैं। चलिए ऑप्शंस क्या है? टॉक यूजलेसली, टॉक टू मच, खराब बेकार की बातें करना,
टॉक टू मच, ज़्यादा बातें करना, टॉक पोलाइटली, नम्रता से बातें करना, टॉक केयरलेसली, लापरवाही से बातें करना। क्या होगा राइट आंसर? देखिए माइंड मैपिंग करते हैं इसका भी। जैसे ब्लैक शीप का किया कि काली भेड़ है भैया, एक बैड रेपुटेशन वाला आदमी हो सकता है। शीप्स आर फाउंड इन देयर कॉमन वाइट कलर। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जब वेस्ट करना है, किसी की ब्रीथ को वेस्ट करना है, तो वेस्ट करने का अर्थ किससे बनता है? देखिए टू मच, ज़्यादा बोलना तो वेस्ट करना नहीं होता है। पोलाइटली का मतलब वेस्ट करना नहीं होता है। केयरलेसली ही सही, लेकिन बात तो हो रही है, लेकिन यहाँ बात कैसी हो रही है? यूजलेसली। वेस्ट करना है, यूजलेस करना है। देखिए वर्ड के उस पे जाएंगे हम, पैटर्न पे, स्ट्रक्चर पे, तो क्या बनता है कि वेस्ट का यूजलेसली बनता है। तो राइट आंसर विल बी टॉक यूजलेसली, दैट इज द ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन ए टाइगर कॉर्नर, किसके? टाइगर कॉर्नर। टाइगर कॉर्नर भाई चीते का कॉर्नर, कॉर्नर कोना हो गया, कोई स्पेस हो गया। तो इन ए टाइगर कॉर्नर, चीते के कोने में, सपोज टाइगर वाला कॉर्नर है। अब जहां टाइगर है वहां खुशी तो होगी नहीं, खुशी तो होगी नहीं भाई। टाइगर है, टाइगर के होने पर, टाइगर वाले कोने में होने पर आपका गुड टाइम तो होगा नहीं, तो ये राइट आंसर नहीं हो सकता है। आपका इन इज ओन हाउस, भाई अपने घर में होने का मतलब टाइगर कॉर्नर नहीं होता है, तो ये राइट आंसर भी नहीं होगा। किसी पड़ोसी के यहाँ पर होने पर भी कोई खतरा नहीं होता है। खतरा होता है टाइगर के होने पर, तो टाइम बनता है टफ टाइम या डिफिकल्ट टाइम बोल सकते हैं, इन डिफिकल्टी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? समवन इन डिफिकल्टी, समवन इन डिफिकल्टी। भाई कोई डिफिकल्टी में है तब हम कह सकते हैं कि ही और सी इन अ टाइगर कॉर्नर। किस में है वो? टाइगर कॉर्नर में। व्हेन ही फेसेस अ टफ टाइम, जब वो किसी टफ टाइम को फेस करता है तब हम कहते हैं कि ही बिलोंग्स टू अ टाइगर कॉर्नर। किस में संदर्भित हो गया वो? टाइगर कॉर्नर में। टाइगर किसको रिलेट किया करेंगे हम? डिफिकल्टी से। भाई टाइगर है तो डिफिकल्टी है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आउट ऑफ डेट होना, आउट ऑफ डेट होना, आउट ऑफ डेट। सो मेनी कस्टम्स ऑफ एंशिएंट इंडिया are abolished, or we can say those are out of dated, those are completely outdated। बहुत सारी प्राचीन जो रिवाजें थी are abolished, और we can say those are outdated। कैसी हो गई वो? outdated हो गई। अब outdated होने का मतलब देखिए क्या है। outdated होने का मतलब आउट ऑफ यूज होता है या आउट ऑफ एक्सिस। एक्सिस का मतलब अप्रोच होता है। क्या होता है बेटा? अप्रोच होता है, अप्रोच, पहुंच, कहीं किसी जगह तक हमारी जो पहुंच है वो एक्सिस कहलाती है। चलिए तो आउट ऑफ यूज होना, आउट ऑफ एक्सिस होना, नो लॉन्गर इन यूज होना, प्रयोग में न होना। किस में न होना? प्रयोग में। देखिए नो लॉन्गर इन यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आया था, ऑब्सोलीट होना। क्या होना बेटा? ऑब्सोलीट होना। अगर कोई चीज़ ऑब्सोलीट हो जाती है तो क्या कहते हैं हम कि दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, वो चीज़ अब यूज में नहीं है तो ऑब्सोलीट बोलते हैं। आउट ऑफ स्टॉक होना, स्टॉक में नहीं है। चलिए तो आउट ऑफ डेट का मीनिंग क्या बनता है? अब आउट ऑफ डेट का मीनिंग बनता है नो लॉन्गर इन यूज। आउट ऑफ डेट उन चीज़ों को बोलते हैं जो चलन में नहीं है, दोज आर नॉट इन द प्रैक्टिस रिसेंटली। अब जो हाल में, प्रेजेंट में नहीं है, यूज में नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है, तो वो चीज़ें कही जाती हैं ऑब्सोलीट, और उसका जो बनता है फ्रेज वो बनता है नो लॉन्गर इन यूज, और उसी को हम कहते हैं आउट ऑफ डेट होना। क्या होना? आउट ऑफ डेट होना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अर्ली वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अर्ली वर्ड। हाँ, अर्ली, अर्ली तो भाई अब वर्ड से चलेंगे तो अर्ली का मतलब क्या होता है भाई? बेटा जल्दी होता है। अर्ली का मतलब क्या होता है? जल्दी। तो जल्दी वाला पक्षी है कोई, जल्दी वाला पक्षी है कोई। देखिए बिकम हेल्दी, स्वस्थ होना, बिकम सीरियस, गंभीर होना, बिकम लेट, लेट होना, और अर्ली राइजर, जल्दी राइज करने वाला। अब अर्ली को अर्ली से जोड़ेंगे तो ये ठीक है, अर्ली राइजर, लेकिन अगर वैसे भी देखोगे तो सुबह जब होती है तो पक्षियों का चर्पिंग शुरू होता है। दे स्टार्ट देयर चर्पिंग एट फर्स्ट, सबसे पहले अर्ली इन द मॉर्निंग दे स्टार्ट देयर चर्पिंग। क्या स्टार्ट करते हैं वो? चहचहाना शुरू करते हैं। चहचहाना शुरू करते हैं तो अर्ली राइजर लीव देयर बेड्स,
जो जल्दी उठने वाले होते हैं वो अपना बिस्तर छोड़ देते हैं, तो बिस्तर छोड़ देते हैं, तो द राइट आंसर क्या होगा? अर्ली राइजर। भैया अर्ली बर्ड हो गया, अगर जल्दी उठने वाले पक्षियों ने चर्पिंग शुरू कर दिया, इसका मतलब अर्ली राइजर्स लीव देयर बेड्स अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी में अपना बेड छोड़ दिया, अर्ली राइजर हो गए। राइट आंसर क्या होगा? अर्ली राइजर। जो सुबह जल्दी जागने वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं अर्ली बर्ड्स, अर्ली बर्ड्स। इन ए फिक्स, कोई चीज़ फिक्स हो गई है, देखिए इन ए फिक्स। इन डिफिकल्टी होना, अंडर फोर्स होना, किसी के दबाव में होना, इन ड्रीम सपने में होना, इन एग्जाम्स या किसी परीक्षा में होना। व्हाट यू थिंक डियर स्टूडेंट्स, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए इसका? इन ए फिक्स बोलते हैं तो उसका मतलब डिफिकल्टी में होना, अंडर फोर्स किसी के दबाव में होना, अंडर प्रेशर होना, इन ड्रीम होना या इन एग्जाम्स होना। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भाई? देखिए इन ए फिक्स, अब इसकी थोड़ी सी माइंड मैपिंग करते हैं थोड़ा लंबे समय तक याद रखने के लिए, कि फिक्स को अगर हम फिक्स मान लें कि कोई चीज़ है दैट इज़ फिक्स्ड। अगर कोई चीज़ फिक्स्ड हो गई है, आपने क्या किया, किसी भी चीज़ को लिया और उसको कहीं फिक्स कर दिया, अब आपको ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की। अगर अब आपको ज़रूरत पड़ती है और वो चीज़ आपने क्या कर दिया, उसको फिक्स्ड कर दिया, तो कैसे उसको, हाउ कैन यू रिमूव दैट ऑफ द प्लेस वेयर यू फिक्स दैट? किस तरह से, हाउ कैन यू रिमूव, कैसे उसको रिमूव करेंगे? भाई परेशानी तो आएगी, जब आपको फिक्स्ड कर दिया है आपने किसी चीज़ को और आप जब उसको दोबारा लेकर आएंगे तो परेशानी आएगी, तो परेशानी आएगी तो इन डिफिकल्टी होने का मतलब ही तो होता है इन अ फिक्स। ये आंसर अंडर फोर्स नहीं होगा, इन ड्रीम नहीं होगा, इन एग्जाम्स नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? इन डिफिकल्टी। क्या होगा? इन डिफिकल्टी। जब कोई परेशानी में होगा तब हम बोलते हैं कि ही कम्स इन अ फिक्स, ही गेट इन टू अ फिक्स। किस में आ गया वो? परेशानी में आ गया, फिक्स हो गया भाई। हाँ, ही कांट डिसाइड एनीथिंग, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा वो। अब डिसाइड नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ही गेट्स इनटू अ फिक्स। किस में आ गया वो? परेशानी में आ गया, डिफिकल्टी में आ गया। राइट आंसर क्या होगा हमारा? इन डिफिकल्टी होगा। अर्ली बर्ड्स किसको बोलेंगे हम? अर्ली राइजर्स को बोलेंगे। सुबह जो जल्दी बिस्तर छोड़ते हैं उनको अर्ली बर्ड्स बोला जाता है। तो इन फिक्स का मतलब क्या हो जाएगा? इन डिफिकल्टी। देखिए नेक्स्ट वर्ड, एंड इन स्मोक। अब एंड से समझिए आप, देखिए स्मोक, स्मोक का मतलब धुआं होता है, फॉग भी कह सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं बेटा? फॉग बोल सकते हैं। तो अब एंड होना है, अंत होना है और धुआं रहना है। अब देखिए स्मोक डेली, रोज धूम्रपान करना, स्मोक सेल्डम, कभी कभार करना, या टू रूइन कंप्लीटली, पूर्णतः बर्बाद हो जाना, या टू रूइन पार्शियली, पार्शियल मतलब आंशिक रूप से, हाँ आंशिक रूप से बर्बाद हो जाना, आधा अधूरा बर्बाद होना, पूर्णतः बर्बाद होना, या कभी कभार स्मोक करना, या रोज स्मोक करना। क्या होगा? देखिए एंड से एक बात तो साफ हो गई है कि अगर एंड हुआ है तो रूइन के लिए वर्ड, रूइन से भी बर्बादी हो जाती है, तो ये स्मोक वाले तो ऑप्शंस नहीं होंगे बेटा, ये ऑप्शंस बिल्कुल नहीं होंगे। एंड इन स्मोक का मतलब अब बचता है कि हम इसको कंप्लीटली रूइन माने या पार्शियली रूइन माने। अब देखिए एंड इन स्मोक, इसका भी थोड़ा सा माइंड मैप करते हैं, लंबे समय तक इसको कैसे याद रख सकते हैं। एंड इन स्मोक, कोई चीज़ है दैट गेट्स इट्स एंड, जो अपने अंत तक पहुंचती है और उसमें रहता क्या है? धुआं रहता है। वैसे भी आप देखो, आप जब किसी चीज़ को पूर्णतः जला देते हैं, सपोज कर लिया वी हैव अ स्टिक एंड वी वंस इट, और हम इसको जलाते हैं, वी हैव अ स्टिक, एक डंडा होता है हमारे पास, और एनीथिंग दैट कैन बी बर्न इजीली, जो आसानी से जल सकता है, एंड दैट गेट्स और प्रोड्यूस स्मोक, जो चीज़ें स्मोक प्रोड्यूस करती हैं। अब जब अंत होगा और स्मोक होगा तो स्मोक कब होता है? एट लास्ट, जब चीज़ें पूर्णतः जल जाती हैं, जब चीज़ें पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं, तब रह जाता है सिर्फ धुआं। और जब सिर्फ धुआं रहता है तो राइट आंसर क्या होगा कि भाई रूइन कंप्लीटली, अब तो पूर्णतः नष्ट हो चुका है और बचा सिर्फ क्या है? स्मोक बचता है। राइट आंसर क्या होगा हमारा? टू रूइन कंप्लीटली। चलिए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, होल्ड वंस हेड हाई। क्या देखिए, होल्ड पकड़ना, होल्ड वंस हेड, किसी के भी हेड को होल्ड हाई, ऊपर पकड़ना। भाई वैसे भी अगर हम कहें कि माँ बाप का सिर जो है बच्चे ऊपर करते हैं, माँ बाप के हेड को हाई कौन करता है? उनके बच्चे करते हैं। कैसे करते हैं? बाय डूइंग गुड डीड्स।
बाई मेकिंग अ गुड कैरेक्टर, बाई हैविंग अ ब्राइट कैरियर। जब अच्छा कैरियर रखते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो बच्चे हेड को हाई करते हैं, सिर को ऊपर करते हैं। तो होल्ड टाइटली कठिनता से पकड़ने से तो नहीं बनता है, होल्ड इजीली से नहीं बनता है बेटा। फील टू बी ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएटेड तो वैसे ही शर्मिंदगी के लिए इंसल्ट वाला वर्ड हो गया, ह्यूमिलिएशन। हाँ, ह्यूमिलिएशन। तो शर्मिंदगी में हेड हाई कहाँ होता है? जब हम ह्यूमिलिएटेड होते हैं तब हमारा सिर डाउन होता है, हेड हाई नहीं होता है। ह्यूमिलिएटेड में हेड नीचे होता है, हेड डाउन होता है। जब भी कुछ गलत होता है तो उसके परिवार वालों का हेड डाउन होता है, हेड हाई नहीं होता, तो ह्यूमिलिएटेड नहीं होगा। फील टू बी प्राउड, देखिए गर्वित महसूस करना, हाँ, प्राउड फील करना। प्राउड फील करते हैं तभी हमारा सिर ऊपर होता है। द राइट आंसर विल बी डी होगा बेटा। क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पिक होल्स इन, देखिए पिक करना है आपको, क्या करना है? पिक करना है, कुछ चीज़ों को पिक करना है, काट छांट करनी है, उठाना है, चुनना है किसी चीज़ को। और होल्स, होल्स कमियों के लिए बोलते हैं, वैसे होम्स छिद्रों को ही बोलते हैं, और किसको बोलते हैं हम? कमियों को भी होल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल्स। ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं इसको, ड्रॉबैक्स बोल सकते हैं इसको, ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स माने भी क्या होती है? कमियां। लैप्सेस भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं बेटा? लैप्सेस। लैप्सेस क्या होते हैं? हमारी जो कमियां होती हैं वो लैप्सेस होते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है पिक होल्स इन, यानी कमियों को पिक करना है आपको। क्या करना है? कमियों को पिक करना है, कमियों को छांटना है। तो कमियां छांटने के लिए देखिए एक ही वर्ड बचता है यहाँ पे कि टू सी अदर्स फॉल्ट, दूसरे के फॉल्ट्स को, यानी ड्रॉबैक्स को, लैप्सेस को आपको पिक करना है। तो द राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। टू प्रेज समवन, प्रशंसा में होल्स नहीं देखते, कमियां नहीं देखते। टू क्रिटिसाइज समवन, किसी की आलोचना करने में हो सकता है लेकिन पूर्णतः नहीं जाएगा। टू अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट किसी को नीचा दिखाना होता है, तो नीचे दिखाने के अर्थ में भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाफ ए हैंडेड, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, सबके सब वर्ड आपको नोट डाउन करना है। टू अंडर एस्टिमेट समवन, किसी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। चलिए नेक्स्ट 10वां पढ़ते हैं कि हाफ ए हैंड इन, हाफ आधा है, हैंड हाथ, और इन का मतलब बेटा देखो अंदर होता है। क्या है? अंदर। थोड़ा सा अगर माइंड मैप से याद करेंगे तो हम वर्ड के वर्ड मीनिंग पर जाएंगे कि इनका मतलब अंदर होता है। अब सेपरेट में अंदर तो होता नहीं है, सेपरेट तो अलग होने के लिए होता है, इसलिए ये राइट आंसर तो होगा नहीं। इसमें हो रहा है कि हैंड इन करना है आपको, हाथ को अंदर रखना है। तो टू बी इन्वॉल्व, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना हो सकता है। टू बी अनअवेयर्ड, किसी चीज़ से अनभिज्ञ होना, किसी चीज़ के लिए सचेत न होना। तो ये राइट आंसर नहीं होगा भाई। होल्ड हैंड इन हो रहा है, हैंड इन, हैंड आउट नहीं है, हैंड इन हो रहा है। अगर हैंड आउट होता तो हम समझते हैं किसी भी चीज़ से बाहर करने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? हैंड इन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, टू बी अवेयर, किसी चीज़ से अवेयर होना, जागरूक होना। तो ये राइट आंसर नहीं होंगे। राइट आंसर क्या होगा हमारा? टू बी इन्वॉल्व होना, किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होना। हम वैसे ही बोलते हुए जाते हैं कि भाई इस क्राइम में तुम्हारा भी हाथ हो सकता है। अब जब हाथ हो सकता है तो हाथ होने का मतलब होता है कि तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है उसमें। क्या है? इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट के लिए क्या होता है? हम बोलते हैं कि हैंड इन होना, हाथ शामिल होना किसी चीज़ में। चलिए 11th पढ़ते हैं कि डाई इन हार्नेस। अब हार्नेस के वर्ड मीनिंग पर जाइए बेटा। हार्नेस का मतलब होता है किसी चीज़ में काम में लगे रहना, काम में लगे रहना। ये वर्ब होती है। क्या होती है? ये वर्ब होती है, काम में लगे रहना, काम में लगे रहना। जोतने के अर्थ में भी इसका मीनिंग बनता है जोतना, काम में जुटे रहना, काम में लगे रहना। ठीक है। चलिए अब जब काम से बात हो रही है और मरने की बात हो रही है, और हार्नेस क्या है? वर्ब होती है कि काम में लगे रहना। तो जब काम में लगा रहा आदमी और डाई हो गया, मर गया है, तो सीधा सीधा एक ही बनता है। क्या? डाई वाइल वर्किंग। हाँ, वर्क करना है, काम करना है। और वैसे भी हार्नेस का मीनिंग क्या बता रहा हूँ मैं कि वर्ब होती है काम करने के लिए। चलिए तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे। 12th पढ़ते हैं कि एज ऑफ डिस्क्रेशन। बहुत अच्छा पढ़े बेटा। डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन मतलब प्रूडेंस। डिस्क्रेशन मतलब प्रूडेंस के लिए जाएगा। डिस्क्रेशन किसके लिए जाएगा? प्रूडेंस के लिए। किसके लिए? प्रूडेंस। प्रूडेंस। अब प्रूडेंस क्या है? प्रूडेंस है हमारी समझदारी। क्या है? समझदारी। हमारी समझदारी को हमारी प्रूडेंस बोलते हैं। चलिए समझदारी है तो बस ये पूछ रहा है कि समझदारी वाली एज कौन सी है। देखिए एज ऑफ 18, एज ऑफ 16, एज ऑफ 14, एज ऑफ 12। अब हम डिस्क्रेशन को बोलते हैं समझदारी। तो समझदारी वाली एज कौन सी होती है? देखिए एज ऑफ बीइंग एडल्ट
अगर अब एज ऑफ बीइंग एडल्ट वाली बात होती तो हम 18 मानते हैं यहाँ पर कि 18 साल पर आदमी एडल्ट होता है, लेकिन अगर हम डिस्क्रेशन की बात करते हैं, समझदारी की बात करते हैं, तो वो 14 ईयर्स होता है। क्या होता है बेटा? 14 ईयर्स होता है। तो ये 3 ऑप्शंस हमारे राइट आंसर नहीं होंगे। एज ऑफ डिस्क्रेशन क्या होगा? एज ऑफ 14 होगा। क्या होगा? एज ऑफ 14। सी ऑप्शन होगा एज ऑफ 14, बी ऑप्शन नहीं होगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोगों को? इसी तरह से मैं जैसे क्लास 2 लेकर आया हूँ, उसी तरह से हम लोगों की क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 चलती रहेगी। जब तक आप लोगों की परीक्षा आएंगी तब तक हम लोग सारा ईडियम फ्रेजेस जो है कवर कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब द चैनल, इफ़ यू डिडंट स्टिल इट, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। और अगर कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सारे कुछ वीडियो अवेलेबल जो भी हैं देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।